हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट्स है, दोनों के दोनों पार्ट्स अपन इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। ठीक है, तो आओ चलो पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना कि अपन को एलएचएस आरएचएस प्रूफ करना है, चेक करना है, शो डेट प्रूफ करना है अपन को। ठीक है, तो अपन को एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है, तो एलएचएस को उठा लेते हैं। सबसे पहले टेक एलएचएस। भाई अपन को एलएचएस को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। अब 1 को तो तुम उसके अंदर जाओगे नहीं भाई, 1 को इसके अंदर प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन इस बड़े एक्सप्रेशन को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई लेट सपोज तुम्हारी शर्ट थोड़ी सी बड़ी हो गई, तुम्हारी शर्ट थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो बड़ी को तुम छोटे में कन्वर्ट कराओगे, लेकिन अगर तुम्हारी शर्ट छोटी तो छोटी को थोड़ी ना बड़ी कर दोगे। तो वही चीज है यहां पर भी, ये एक्सप्रेशन बड़ा है तो बड़े एक्सप्रेशन को अपन छोटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, छोटे को बड़े में नहीं कर पाते अपन इजीली। समझ में आया? तो tan 48 डिग्री एलएचएस उठाया मैंने, तो एलएचएस क्या है मेरा, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहां पर दो टाइप के एंगल्स है, एक तो 48 डिग्री और 42 डिग्री, और 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, दो पेयर्स ऑफ एंगल बन रहे हैं। अब मैंने दो पेयर ऑफ एंगल क्यों बना दी, क्योंकि मेरे पास चार एंगल है। अब यहां पे मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा देखना, अब ये 48 डिग्री है और ये 42 डिग्री है, तो 48 डिग्री और 42 डिग्री का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, और यहां पे ये रहा 23 डिग्री और ये रहा 67 डिग्री। 23 डिग्री और 67 डिग्री का सम कितना होता है, 23 डिग्री और 67 डिग्री का सम होता है 90 डिग्री। तो ये भी क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, tan 48 डिग्री 48 डिग्री और 42 डिग्री, और 23 डिग्री और 67 डिग्री भी क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब देखो tan 48 को क्या लिख सकता हूं मैं, tan 48 को मैं कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। क्यों कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, अगले स्टेप में ही समझ आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए देखो कि मैं इस tan को कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है tan से कॉट में कन्वर्ट करने का, कि tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। भाई tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा की हेल्प से मैं tan को cot में कन्वर्ट कर दूंगा। थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 48 डिग्री, तो पुट करता हूं 48। tan 48 डिग्री इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अब 90 डिग्री माइनस 48 कितना हो जाता है, 42, तो ये क्या आ जाएगा, cot 42 डिग्री। तो tan 48 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, cot 42 डिग्री। अब क्या करता हूं मैं, इस वाले tan को भी cot में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, tan 23 को भी cot में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। सेम फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू इस बार कितनी है, इस बार थीटा की वैल्यू 23 डिग्री, तो tan 23 डिग्री इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। तो tan 23 की वैल्यू कितनी आ गई, tan 23 डिग्री की वैल्यू आ गई cot 67 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई cot 67 डिग्री। अब tan 23 डिग्री की वैल्यू, tan 23 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल रखते हैं, tan 23 डिग्री और tan 48 डिग्री की वैल्यू अपन एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देते। ठीक है, अपना एक्सप्रेशन क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल्स टू, tan 48 की वैल्यू क्या है, tan 48 डिग्री की वैल्यू है cot 42 डिग्री, तो पुट कर देते हैं cot 42 डिग्री। tan 23 डिग्री क्या है, tan 23 डिग्री की वैल्यू है cot 67 डिग्री, तो पुट कर देते हैं cot 67 डिग्री, और ये है tan 42 और ये है tan 67, तो पुट कर देते हैं tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब बताओ cot 42 डिग्री को क्या मैं 1 by tan 42 लिख सकता हूं, क्योंकि cot थीटा क्या होता है, 1 by tan थीटा।
भाई cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot 42 को 1/tan 42 लिख देता हूं, तो इसको लिख दिया 1/tan 42 डिग्री इनटू, सिमिलरली cot 67 को भी 1/tan 67 लिख देता हूं, 1/tan 67 डिग्री। ये ऑलरेडी tan 42 और tan 67 को एज इट इज लिख देता हूं, इनटू tan 42 डिग्री इनटू tan 67। अब देखो tan 42 डिग्री से tan 42 डिग्री तो कट गया, और सिमिलरली tan 67 से भी tan 67 कट गया, तो बचाओ आंसर क्या बचा, बताओ, सॉरी बचाओ नहीं, तो बताओ आंसर क्या बचा, आंसर बचा 1। तो क्या LHS मेरा 1 आ गया, तो LHS RHS के इक्वल आ गया, तो हेंस प्रूव्ड हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। हमें शो करना था, हमने शो कर दिया। तो इसी के साथ हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ, अभी इसको नोट डाउन करो। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, अब हमें इस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल प्रूफ करना है, जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो वापस से हम जीरो को नहीं उठाएंगे, हम LHS को ही उठाएंगे। भाई जब भी तुम्हें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, तो हमेशा कोशिश करो कि बड़े एक्सप्रेशन को उठाओ, छोटे एक्सप्रेशन को मत उठाना। वही चीज है कि छोटे एक्सप्रेशन को बड़े एक्सप्रेशन में करने में डिफिकल्टीज आती है, लेकिन बड़े को छोटे में आसानी आती है। और इसका एक एग्जांपल भी तुम याद रख लो कि वही है, भाई बड़ी शर्ट है तो उसको छोटी कर सकते हो, लेकिन छोटी शर्ट को बड़ी नहीं कर सकते, तो इसलिए बड़े एक्सप्रेशन को छोटे में करना आसान रहता है। तो एक्सप्रेस करते हैं इसको, तो टेकिंग LHS, LHS को उठाते हैं। LHS क्या है मेरा, देखो LHS इक्वल्स टू cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस cos को और इस cos को दोनों को ही sin में कन्वर्ट कर दूंगा, दोनों को ही sin में कन्वर्ट कर दूंगा। तो cos थीटा क्या होता है बताओ, cos थीटा क्या होता है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू sin 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 38 डिग्री, तो 38 डिग्री पुट करते हैं, तो cos 38 डिग्री इक्वल्स टू sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री इक्वल्स टू cos 38 क्या आ जाएगा, cos 38 डिग्री इक्वल्स टू sin 42 डिग्री आ जाएगा, sin 52 डिग्री, सॉरी ठीक है, cos 38 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 52 डिग्री, cos 38 डिग्री इक्वल्स टू sin 52 डिग्री। सिमिलरली इस cos को भी कन्वर्ट कर देता हूं, इस cos के लिए थीटा क्या है 52 डिग्री। ठीक है, तो अगर थीटा 52 डिग्री है तो cos 52 डिग्री इक्वल्स टू sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 52 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री क्या हो जाएगा, 38 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा sin 38 डिग्री। तो cos 52 किसके इक्वल आ गया, sin 38 डिग्री के इक्वल आ गया। अब एक्सप्रेशन उठाओ, एक्सप्रेशन क्या है मेरा, cos 52 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री, सॉरी उल्टा लिख दिया, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 32 डिग्री, 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, cos 38 की वैल्यू कितनी है, cos 38 की वैल्यू है sin 52, तो पुट कर दो, cos 38 की वैल्यू है sin 52 डिग्री, तो पुट कर दी। cos 52 डिग्री कितना है, cos 52 डिग्री है sin 38 डिग्री, तो पुट कर दिया इनटू sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब ये दोनों एक्सप्रेशन मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन मिलके बना रहे हैं जीरो। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। तो LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो मतलब अपना आंसर क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा।